हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो सबका मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल कंप्यूटर कोड पे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इस तरह के एक जो न्यू है बॉटम नेविगेशन बार हम वो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से क्विकली जो है ना एक प्रोजेक्ट हमारा जनरेट कर लेता हूँ। नैव बार में उसका नाम रख देता हूँ प्रोजेक्ट का, और इसके बाद फ्लटर फ्लटर क्रिएट, और इसके बाद फिनिश हो जाएगा। जस्ट ये कंप्लीट होता है तो हम आगे अपना कोड कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। सिंपली मैं यहाँ पे पहले मेन को सिलेक्ट आल करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं साइड डिलीट कर दूँगी। इसकी एनालाइजिंग होगी, एक दफ़ा एनालाइजिंग, एक दफ़ा ये कंप्लीट कर ले, दैन फिर हम अपना कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक मैं इसके अंदर डायरेक्टरीज जो है ना मैं वो बना लेता हूँ। एक हमारी यूआई होती है, उसके अंदर सारा हमारा जितना डिज़ाइन होता है वो होता है। नैव बार और डिफरेंट हमारी जो है कस्टम स्क्रीन्स आ जाएंगी, इसके अंदर ही हम एक लिस्ट बना लेंगे। ओके, और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ नैव बार। ये हो गया। अब हमारा ज़रा मेन का ज़रा सेटअप करना है, मैं वो कर लेता हूँ। इंपोर्ट फ्लटर मटेरियल वाइड मेन, और मैं लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ पहले। रन ऐप और सेमी कॉलन, और यहाँ पे मैं एक स्टेटलेस विजेट ले लेता हूँ। स्टेटलेस विजेट के अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ माई ऐप। ये मैंने आप लोग को बताया हुआ, आप माई ऐप की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसको रीनेम रिफैक्टर करके आपने रखना है, वैसे नहीं रखना। सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे मटेरियल ऐप। ये हमारा मटेरियल ऐप आ जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले इसका टाइटल देते हैं हम ऐप का। टाइटल देना अच्छा चीज़ होती है। जब ये हमारे रीकैट में जाती है तो उस टाइम ये हमें शो करवाती है कि हमारी ऐप का नेम क्या है। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ नैव बार। ओके, होम। होम के अंदर इसको एक विजिट चाहिए होगा, वो हम नैव बार वाला जो है वो हम कॉल करेंगे। ओके, और एनीथिंग एल्स। डार्क थीम, यहाँ पे थीम है कलर। लोकेल, ये वो इसकी लोकेल होती है, ये चेंज करने के लिए हम जो चेंज करते हैं डिवाइस की लैंग्वेज, वो अगर हम लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो फिर हम लोकेल पे काम करेंगे। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक होम आएगा, तो जल्दी से इसको भी सेटअप कर लेते हैं। लेट मी जूम इन। यहाँ पे फ्लटर मटेरियल, और यहाँ पे स्टेटलेस, और यहाँ पे इसका नाम रखेंगे नैव बार। ओके, और यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा नैव बार। एक सेकंड, इसको हम रिफैक्टर करते हैं, ये ज़रा ठीक नहीं इसका नाम रखा गया। लेट मी डिलीट इट। स्टेटलेस नैव बार। यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ हमारे विजिट को नैव बार। और इसको की दे देंगे, की इंटू नैव बार। नैव बार की यहाँ पे पास हो जाएगी, और इसको मैं एक दफ़ा कॉन्स्ट सेट डिक्लेयर कर रहा हूँ, बल्कि नहीं, यहाँ पे शो शो डीबग बैनर, इसको हम फॉल्स कर देंगे। आई थिंक मोर, लेट मी चेक अगर कुछ मिसिंग है तो। अच्छा, कलर है, डार्क थीम है, डार्क थीम लोकल वगैरह नहीं। इनिशियल राउट, इनिशियल राउट यहाँ पे, ये इस राउट में हम काम नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। कंटेनर को रिमूव करके यहाँ पे हमारा कॉल होगा स्कैफर्ड, और यहाँ पे हम एक दफ़ा बॉडी सेंटर चाइल्ड
text I am from Neva। सो एमुलेटर ऑन करते हैं और देखते हैं क्या विजिबल होते हैं। सो हमारा एमुलेटर एक्टिव हो चुका है। मैं इसको कॉन्स्ट एक दफ़ा सेट करता हूँ और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम देखते हैं। ओके, तब तक मैं यहाँ पे जो है दूसरी स्क्रीन भी बना लेता हूँ। स्क्रीन 1, स्क्रीन 2 एंड है स्क्रीन 3। ओके, तीनों स्क्रीनें भी बन गई हैं। यहाँ पे सिंपली एक इंपोर्ट फ्लटर मटेरियल और स्टेटलेस विजेट ही हम बना रहे हैं। स्टेटलेस विजेट और इसका हम नाम रखते हैं स्क्रीन 3। तो यहाँ पे मैं कंटेनर को रिमूव करके स्कैफोल्ड कॉल करूँगा। बॉडी सेम सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा स्क्रीन 3 और स्टाइल और यहाँ पे हम पास करेंगे टेक्स्ट स्टाइल। इसको भी मैं कॉन्स्ट सेट कर देता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें डायनामिकली आ नहीं रही, इस वजह से ये है कि चीज़ों को मैं कॉन्स्ट सेट कर रहा हूँ। एक दफ़ा आप देख लें, आई एम फ्रॉम नेपाल, ठीक है। ओके, तो टेक्स्ट स्टाइल और यहाँ पे कुछ इसकी स्टाइलिंग करते हैं। फॉन्ट साइज में इसका रखता हूँ 30 और कलर स्टॉट में इसको दे देता हूँ ब्लू और फॉन्ट वेट W7। जस्ट ये मेरे कीबोर्ड को पता नहीं क्या हो गया, W700, ठीक है। तो सेम यही स्क्रीन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और डिफरेंट दूसरी स्क्रीनों में जो है ना हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, एरर आना था। मैं पहले यहाँ पे इंपोर्ट फ्लटर मटेरियल, ऑलमोस्ट एरर गॉन, लेकिन यहाँ पे हम इसको रीफैक्टर करेंगे। और यहाँ पे भी स्क्रीन 2 सेट करेंगे। तो ये भी हमारा क्लोज हो गया और पीछे रह गई हमारी मेन स्क्रीन, एक स्क्रीन। और यहाँ पे पहले हम सबसे पहले इंपोर्ट फ्लटर में जूम इन कर देता हूँ, फ्लटर मटेरियल स्टेटलेस। ओके, ये नहीं करना था, यहाँ पे पेस्ट और इसको हम करते हैं रीफैक्टर। यहाँ पे इसका नाम रखते हैं स्क्रीन 1। ओके, और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं स्क्रीन 1। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये नैव बार थी हमारी। अब इसके अंदर हमने ये काम नहीं करना। बॉडी के अंदर सबसे पहले जो है ना हमने बॉडी को ही रिमूव करना है। बॉटम नेविगेशन बार और यहाँ पे हम कॉल करेंगे नेविगेशन बार, ठीक है। इसको एक डेस्टिनेशन रिक्वायर्ड होती है, अब इसको हम डेस्टिनेशन देंगे। ये जस्ट सेकंड, इसको मैं ऐसे रिमूव कर रहा हूँ तो वो उसने डेस्टिनेशन उसने बोल दी। और कॉन्स्ट इसका रिमूव करेंगे तो इसका ये वाला एरर भी गॉन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, अब इस पे मैं हाईलाइट करता तो वो मुझे बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ विजिट्स। अब लिस्ट ऑफ विजिट्स जो है ना, यानी कि रिक्वायर्ड, इसको डेस्टिनेशन में लिस्ट ऑफ विजिट्स जो इसके रिक्वायर होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे अब हम कॉल करेंगे नेविगेशन डेस्टिनेशन। अब इसको क्या चाहिए होगा, आइकन और लेबल, ये इसको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज आइकन
आइकन इनटू आइकन्स डॉट एक पर्सन कर देते और इसका साइज सेट कर देते 20 और लेबल पे हम इसको मैं लेबल में मैं इसको सेट कर देता हूँ पर्सन पर्सन और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ कॉस्ट। ठीक है, तो लेट मी हॉट रीलोड। अगर यहाँ पे हो जाए तो नहीं, ये एरर आ रहा है SRC नेविगेशन बार। ठीक है, वो एरर आ रहा है, सेट कर लेते हैं एरर को भी। इसको मैं क्लोज करता हूँ। 3 आइकन हमने बनाने हैं, इस पे पहले पे स्क्रीन 1 ट्रिगर होगी, दूसरे पे स्क्रीन 2 और तीसरे पे स्क्रीन 3। ओके, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे मैं कुछ भी कर देता हूँ, इको, चले इको कर देते एक थर्ड पे और यहाँ पे मैं पर्सन की जगह बेल कर देते हैं या नोटिफिकेशन बैकपैक कर देते हैं। ओके, बैकपैक और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ इको। ये सेट हो गया, ये तीनों हमारे सेट हो गए। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे अब हमने काम करना है। सबसे पहले हमें इसके कॉस्ट को रिमूव करना पड़ेगा, तो वो मेन के अंदर आएगा। कॉस्ट को इसको अब हम करेंगे वेयर इज कॉस्ट। इशू क्या आ रहा है जी, वो कॉस्ट रिमूव हुआ तो उसने बोला आपने यहाँ पे कॉस्ट क्यों लगाया, तो कॉस्ट इसका रिमूव हो गया, वो वाला हमारा काम कंप्लीट। अब यहाँ पे अब हमने वेरिएबल्स लेने, एक इंट लेने करंट इंडेक्स। अच्छा, स्टेटलेस में ये काम नहीं होगा सारा, इसको पहले स्टेटफुल में आपने कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सेट करनी पड़ती है। करंट इंडेक्स इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट मैं 0 रख देता हूँ। एक मैं रखता हूँ वार लिस्ट, यानी कि लिस्ट ऑफ विजेट्स। बाद में देखेंगे ये कौन सी लिस्ट बनती है, और इसके अंदर मैं कॉल कर देता हूँ स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 स्क्रीन 3। अच्छा, ये सारे इनको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ। ओके, ये किस टाइप का है जी, लिस्ट ऑफ स्टेटलेस विजिट। ओके, तो हम यहाँ पे लिस्ट विजिट्स कर देते हैं, तो ये सारे क्या है, विजिट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे इसके अंदर आते हैं और बैकग्राउंड हाइट लेबल नेविगेशन लेबल बिहेवियर वो हम पास करेंगे। ड्यूरेशन एनिमेशन ड्यूरेशन, यहाँ पे इसको ड्यूरेशन चाहिए होगी टाइम की, यहाँ पे हम ड्यूरेशन पास करेंगे। ड्यूरेशन सेकंड 2, एक दफ़ा 2 दे रहे हैं, लेकिन बाद में देखेंगे अगर चेंज करना पड़ा तो हम चेंज कर देंगे। लेबल बिहेवियर देखते हैं, सिलेक्टेड इंडेक्स, यहाँ पे मैं दूंगा करंट इंडेक्स। ओके, बैकग्राउंड कलर को हमने नहीं छेड़ना, या अगर आपने कोई बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं दे देता हूँ, बल्कि कलर डॉट टील, टील का मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ऑन डेस्टिनेशन सिलेक्टेड मतलब किस पे वो सिलेक्ट हुआ है, वो वाला फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इनटेक वैल्यू चाहिए, वैल्यू, तो ये हमारा ये भी हो जाएगा सेट स्टेट। और यहाँ पे मैं करंट इंडेक्स की जगह पे सेट कर दूंगा इज इक्वल टू वैल्यू, और यहाँ पे नल चेक लगा दूंगा कि वैल्यू जो आएगी वो नल नहीं होगी। ये वाला हमारा अभी करना से एक काम हो गया। ठीक है, मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो उसके साइड पे चला जाएगा। ओके, अब हमारा लेबल बिहेवियर। अब लेबल बिहेवियर में हमने क्या बताना है, नेविगेशन डेस्टिनेशन बिहेवियर। नेविगेशन नेविगेशन
डेस्टिनेशन लेबल बिहेवियर, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूंगा। आई डोंट नो क्या एरर आ रहा है। enums can be initialized using a defined constant const नहीं enums can't be assigned essential using the defined constants, ये ठीक नहीं है। लेबल बिहेवियर नेविगेशन डेस्टिनेशन लेबल बिहेवियर इसको रिक्वायर्ड है। एक सेकंड, जस्ट ये ऐसे बिहेवियर डॉट 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 शो ओनली सिलेक्टेड, यानी कि यहाँ पे ऑलवेज हाइड या ऑलवेज शो होने चाहिए ओनली सिलेक्टेड। मैं इसको ओनली सिलेक्टेड पे कर देता हूँ और इसको हमारी ऐप को रीस्टार्ट करते हैं। वेयर इज, तो ये देख लें ये हो गया। हाँ थोड़ा सा है, टील तो है लेकिन टील के अंदर हम कोई लाइट सा कलर देखते हैं। टील शेड डॉट शेड 50 देते। लेट मी हॉट रीलोड इट। ओके अब परफेक्ट है, शेड 50 बिल्कुल लो है यार। थोड़ा सा इसको ना शेड को हम चेंज करते हैं। ओके टील पे वापस आते हैं और यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ तो वो मुझे शो करवाएगा शेड टील 200 लेट मी हॉट रीलोड इट। हाँ अब बिल्कुल ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये साइड पे, और इसकी एनिमेशन भी बहुत प्यारी हो रही है। अच्छा बॉडी में कुछ क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने बॉडी स्पेसिफाई नहीं की। ओके तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्कैफर्ड और बॉडी। बॉडी के अंदर जो है हमारे पास लिस्ट थी और यहाँ पे मैं करंट इंडेक्स पास कर दूंगा। अब मैं ज़रा इसको हॉट रीलोड करके देखता हूँ, अब हमारे पास सारा कुछ आ रहा होगा। ये देखें स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 स्क्रीन 3। अच्छा ये इस तरह डायरेक्टली सेट हो रही है, कोई अच्छा खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। मैं चाहता हूँ कि ये ना एनिमेट हो के लेफ्ट टू राइट जो है ना इस तरह मूव हो। तो अब वो किस तरह होगी वो अब देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पेज व्यू, और पेज व्यू को हम करेंगे पहले लेंगे हम साइज बॉक्स डॉट एक्सपेंडेड का मतलब है कि ये जितनी हाइट विड्थ होगी उतनी ले लेगा, और चाइल्ड के अंदर हम पास कर देंगे पेज व्यू। ये हमारा चाइल्ड के अंदर पेज व्यू पास हो गया। अब इसके चाइल्ड्स के अंदर अब हम पास करेंगे, ये चाइल्ड नहीं होगा लिस्ट, और यहाँ पे करंट इंडेक्स। ओके वेयर इज एरर, एड null check, no where is the error। ओके डूइंग समथिंग रॉन्ग। यहाँ पे हमने जस्ट लिस्ट का रेफरेंस देना है, मतलब ये वाली लिस्ट का हमने सिर्फ सिंपल रेफरेंस देना है और हमने कुछ भी नहीं करना। ओके यहाँ पे मैं ज़रा जो है ना स्क्रीन और इनके साथ इनको रैप करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, इसको ना क्लोज। चले स्क्रीन में इस तरह मैं सोच रहा था यहाँ पे ना इसके साथ कोई इमोजी वगैरह लगा देते, लेकिन एनीवे ठीक है एक दफ़ा। ओके और पेज व्यू हमारा स्क्रॉल नेक्स्ट हो तो हम क्या करें, फिजिक्स नेवर स्क्रॉलेबल, यानी कि ये स्क्रॉल ना हो सके। इसको मैं कौन सेट कर देता हूँ, पहले ये स्क्रॉल होना चाहिए, इसने लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल, तो इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल ये भी हमने मेंशन करनी होती है। और इसके बाद कंट्रोलर, इसको चाहिए कंट्रोलर बनाते हैं, रिवर्स है क्लिप बिहेवियर है एक्सपेंड। ठीक है अब मुझे एक इसका कंट्रोलर बनाना है, यहाँ पे हम बनाते हैं पेज कंट्रोलर। यहाँ पे मैं सिंपल इसको ऐसे सेट कर दूंगा और इसको बोल दूंगा कि लेट आपने इनिशियलाइज होना है, पहले नहीं होना, बाद में हम लोग आपको इनिशियलाइज कर लेंगे।
इनिट स्टेट जब आपको पता ही है क्यों होती है, स्क्रीन बिल्ड होने से पहले होती है। यहाँ पे पेज कंट्रोलर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूंगा जैसे यानी स्क्रीन बिल्ड होगी पेज कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पे मैं इनिशियल पेज जो है ना वो उसके यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा करंट इंडेक्स्ड। ये हो गया हमारा डिस्पोज, और जैसे ये स्क्रीन बंद होगी तो ये डिस्पोज भी करना है हमने कंट्रोलर, पेज कंट्रोलर डॉट डिस्पोज। डिस्पोज कर देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा पेज कंट्रोलर सारा। ये हो गया। अब हमने जो मेन चीज़ है, अभी भी मैं इसको कम्प्लीटली रीस्टार्ट करता हूँ तो देखेंगे कि हमें किसी किस्म की भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगी। जस्ट अ सेकंड, वो एक दफ़ा हो ले। ओके, तो ये देख रहे हैं ये किसी किस्म की भी अब जो है ना मुझे एनिमेशन नहीं मिल रही, बल्कि इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, अब ये वाली चीज़ भी नहीं चेंज हो रही। ठीक है, ये क्यों नहीं हो रही मैं आपको बताता हूँ। ओके, ऑन चेंज, यहाँ पे इंट इंडेक्स, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रही थी, हमने यहाँ पे कंट्रोलर नहीं सेट किया था। तो अब मैं यहाँ पे पेज कंट्रोलर सेट करता हूँ। अब मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ तो ये देखें, एक सेकंड, ये अब स्क्रीन, आई डोंट नो अब भी नहीं चेंज हो रही, वेयर इज द इशू। अब क्यों नहीं हो रही भाई, स्क्रीन ने तो अब तो चेंज होनी चाहिए। चले देखते हैं क्यों नहीं हो रही, इसको भी हम स्क्रीनों को भी हम सेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है ना हमने स्क्रीन को फिजिकली जो हमने इसको कैंसिल कर दी थी, इस वजह से ये स्क्रॉल आउट नहीं हो रही। और यहाँ पे इसका डाटा भी अब अभी हम अपडेट नहीं कर रहे क्योंकि हमने यहाँ पे पेज कंट्रोलर पास कर दिया है। अब हम देखते हैं कि पेज कंट्रोलर पास करने के बाद पेज कंट्रोलर डॉट, ये देखें मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ तो नेक्स्ट पेज चाहिए इसको ड्यूरेशन सेकंड्स 2 और सी यू आर कर्व्स डॉट देता हूँ तो मैं इसको एज दे देता हूँ। ओके, और इसको क्या चाहिए होगा, कर्व डेस्टिनेशन, ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। लेट मी कंप्लीट, ओके वेयर इज द एरर, एज, और यहाँ पे मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ और देखते हैं। ये देखें ये कितना स्मूथली जो है ना एनिमेट हो रहा है। देखें अब ये देखें मैं बैक आ रहा हूँ तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो 3 पे जाके रुक के। क्यों, क्योंकि हमने इसको जस्ट सेट किया नेक्स्ट पेज, हमने इसको नेक्स्ट पेज पे सेट नहीं करना। तो नेक्स्ट कंट्रोलर डॉट मैं करूँगा एनिमेट टू पेज, मतलब कि जिस पेज पे जाएं आप वहाँ पे हो, और यहाँ पे मैं पेज को पास कर दूंगा करंट इंडेक्स्ड, और सेम वही चीज़ ड्यूरेशन सेकंड्स 1 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कर्व डॉट एज। तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन है, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी है और अब हम उनको किस तरह ट्रिगर कर सकते हैं और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट मी हॉट रीलोड और ये देखते हैं। ओके, तो जस्ट अ सेकंड, ये देखिए अब मैं बैक आ रहा हूँ तो वो बैक से भी एनिमेट होके जा रहा है, इसके साथ ये वाली एनिमेशन भी मूव हो रही है। मतलब पहले तो सिंपली जस्ट डाटा अपडेट होता था, लेकिन अब डाटा अपडेट नहीं हो रहा, मूव हो रहा है। ये चीज़ मुझे उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, मैं ना ज़रा स्क्रीन को थोड़ा सा ना प्यारा करने की कोशिश करता हूँ, रैप इनटू विजेट, और इसको करते हैं कार्ड, और इसकी मैं एलिवेशन दे देता हूँ 5.0, और कलर्स दे देता हूँ, हाँ कलर इसका कौन सा दे, कलर्स डॉट ब्लू ग्रे, ब्लू ग्रे दे देते। इसके अंदर शेड्स कौन कौन सी वो देखते हैं।
हाँ ठीक, बल्कि ब्लू ग्रे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसकी शेड हम देते हैं 200। नहीं, इस तरह नहीं एक्सेप्ट करना। ओके 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 ओके, क्योंकि ये कॉस्ट है यहाँ पे इस वजह से। और यहाँ पे मैं ज़रा से ना पूरी बॉडी को पैडिंग दे दूंगा 10 की, और इसको मैं सेट कर दूंगा कॉस्ट सेम। लेट मी पहले एक दफ़ा हॉट रीलोड कर अगर तो नहीं। ओके, तो ये देख सकते हैं ये बहुत हो गया ठीक है पूरी इसकी बॉडी पे, क्योंकि इसके ऊपर हमने ऐप बार नहीं सेट की, इस वजह से ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। इसको मैं रैप कर देता हूँ सेफ एरिया। अब मेरे ख्याल में ये ऊपर भी नहीं जाएगा जी। अब देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में ये सेट हो गए। तो जैसे ही मैं इसको देख रहे हैं ये चीज़, मैं असल में ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था। ओके, यहाँ पे तो अब हमें एनिमेशन यहाँ पे हमारे पास बहुत है। डॉट एज है, बाउंस इन करके देख लेते हैं। इसको मैं करता हूँ हॉट रीलोड। तो हॉट रीलोड करने के बाद ये एनिमेशन देखते, ये बाउंस इन है। लेकिन वो जिस तरह की आप एनिमेशन लगाना चाहें वो उस तरह का कर सकते हैं। बाउंस आउट को चेक कर लेते हैं, हॉट रीलोड, और ये देखें, वो जिस तरह आप स्क्रीन की नेविगेशन को आप करना चाहें वो उस तरह कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है तरीका कि सिंपल सी आप बॉटम नेविगेशन बार को यूज़ करने की बजाय एक तो इसको यूज़ करें, और सेकेंडली जो है ना आप ये चीज़ अप्लाई करें। जी जो है स्क्रीन की नेविगेशन जो है वो आप इस तरह करें। ओके, एक चीज़ रहेगी कि इसका ये बैकग्राउंड ये वाला कलर अब हम किस तरह चेंज करेंगे, वो इसके अंदर मेंशन नहीं था। तो इसको अब हम रैप करेंगे बॉटम बॉटम नेविगेशन बार थीम। जस्ट अ सेकेंड, इसको एक डाटा चाहिए होता है। ओके, और डाटा के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, थीम डाटा बॉटम। यहाँ पे इसको क्या चाहिए होगा, बॉटम नेविगेशन बार थीम डाटा, बॉटम नेविगेशन बार थीम थीम डाटा। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, एलिवेशन दे देंगे। यहाँ पे हम इसका सारा जितना भी है डाटा हम सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर्स, कलर्स डॉट लेमी ग्रे, हॉट रीलोड, यहाँ पे ग्रे नहीं, यहाँ पे हम वाइट देते हैं, वो सेम ही आ रहा है तकरीबन। और इसको मैं सेट कर देता हूँ कॉस्ट। ये चीज़ नहीं है, जस्ट अ सेकंड। नहीं, हमने ये नहीं देना, हमने कुछ और। लेट मी चेक, सिलेक्टेड आइकन थीम। ओके, वेयर इज दिस। ये नहीं हमने करना, नेविगेशन बार थीम। और यहाँ पे भी हमने करना है नेविगेशन बार थीम। यहाँ पे इंडिकेट कलर, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर्स डॉट, कौन से इस पे अच्छा लगेगा, टील दे देते हैं। और मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ, देखते हैं। ये देखिए टील हो गया, मतलब वो पीछे लाइट शेड हो जाएगी, ये पीछे दूसरी शेड, ये देख सकते हैं।
तो ये हो गया जी, ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि SHA-1 और SHA-2 जो है हमारी की होती है वो किस तरह, बिल्कुल एक इजी मेथड है। वो विद इन 2 सेकेंड्स के अंदर आपको कुछ ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। वो एक आप छोटी सी एक कमांड लगाएंगे और उसके थ्रू आपको SHA-1 और SHA-2 मिल जाएगी। वो जो टिपिकली हमें जो है फायर बेस इंटीग्रेट करते वक्त बताते हैं वो वाला मेथड भी नहीं, उनसे हट के एक न्यू मेथड है, वो तीसरा मेथड है, उसके थ्रू हम करेंगे। और आप बिल्कुल इजी, आप खुद फील करेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स जो है ना, आप इसका SHA-1 और SHA-2 आप इजीली गेट कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया कैंडी वो लोग सब्सक्राइब कर दें। तो जो लोग न्यू हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई लर्न करना चाहता है, अगर कोई स्पेसिफिक कोड आप लर्न करना चाहते हैं किसी और लैंग्वेज का, तो आप मुझे काइंडली वो भी कमेंट में बता सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।